नमस्ते दोस्तों। स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे राम भक्ति काव्य धारा। आज देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। उनमें एक थे तुलसीदास। आज तुलसीदास को देखेंगे, तो आइए देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु से संबंधित एक पदवी है क्या कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज शरीर। ये तो इनके मृत्यु से संबंधित है। अच्छा, तुलसीदास के जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं, अलग अलग। कुछ विद्वानों ने क्या माना है कि सूकर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म माना है कि राजापुर माना है, जो बांदा जिले में पड़ता है। और सूकर क्षेत्र, सूकर कहाँ पड़ता है? सूकर क्षेत्र जो एटा जिले में पड़ता है, वहाँ सूकर क्षेत्र। तो जो सूकर क्षेत्र मानने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। तो पहले लाला सीताराम ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, गणपत चंद्र गुप्त ने माना है, गौरी शंकर द्विवेदी ने माना है। कहाँ माना है? सूकर क्षेत्र एटा जिले में। और राजापुर ग्राम बांदा जिले में मानने वाले कौन कौन विद्वान हैं? बेनी माधवदास हैं, शुक्ल जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, शिव सिंह द्विवेदी हैं और राम गुलाम द्विवेदी हैं। इन्होंने कहाँ माना है? राजापुर में माना है। तो अब आगे दूसरे पेज में देखते हैं इनका। अब देखते हैं तुलसी के उपनाम। तुलसी के उपनाम क्या है कि इनमें बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम तुलसीदास का क्या था? राम बोला। बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला। अच्छा, तुलसी नाम इनका कब किसने दिया? तुलसी नाम इनके गुरु जो नरहरि दास थे, उन्होंने इनको कहा, इनका नाम दिया तुलसीदास। किसको? तुलसीदास को। तुलसी नाम किसने दिया? नरहरि दास ने। अगला जातीय कवि कहा। जातीय कवि किसने कहा? रामविलास शर्मा और शुक्ल जी ने कहा इनको। क्या कहा? जातीय कवि। जातीय कवि रामविलास शर्मा और शुक्ल ने कहा। अगला है मानस का हंस। मानस का हंस किसने कहा? अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर का उपन्यास ये है मानस का हंस, जिसमें तुलसीदास का जीवन वृत्त पूरा दिया हुआ है। तो अकबर से भी महान किसने कहा? अकबर से भी महान किसने कहा? बेसेंट स्मिथ ने कहा। अगला पॉइंट, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास जी ने कहा। किसने कहा? नाभादास जी ने क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि। गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति का महासागर किसने कहा? निराला व शुक्ल ने कहा। किसने कहा? भक्ति का महासागर निराला व शुक्ल ने कहा। अगला है हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा किसने कहा? आकाश का चंद्रमा किसने कहा? भिखारी दास व शुक्ल ने कहा। समन्वयवादी कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये तो हमने देखे तुलसीदास के उपनाम। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। आइए इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। तो तुलसीदास की जो माता थी वो कौन थी? माता इनकी तुलसी थी। पिता का क्या नाम था? आत्माराम था। पत्नी कौन थी? पत्नी इनकी रत्नावली थी। और पुत्र कौन था? पुत्र इनका तारापति था। गुरु कौन थे? गुरु इनके दो थे, एक थे दीक्षा गुरु, दूसरे थे शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नरहरि दास थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। अच्छा, इनके जन्म कब हुआ? अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता जो थी इन्हें कुछ ही घंटों बाद छोड़ गई, यानी स्वर्ग को सिधार गई। क्योंकि इनके जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत थे और जन्म जो हुआ था तो इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, तो ऐसा बताया जाता है। अच्छा, कुछ और तुलसी के मित्र जो थे जैसे कौन थे? राजा भगत हो गए, गंगाराम हो गए, टोडरमल हो गए, रहीम हो गए, रसखान हो गए आदि इनके क्या थे? इनके मित्र थे। इनके संबंध में आलोचकों के विभिन्न मत हैं। क्या है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी ही थे। तो किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है। ये इसीलिए इनका उपनाम ग्रियर्सन ने क्या कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा नायक ग्रियर्सन ने कहा। इनका उपनाम भी है ये इनका कथन भी है और उपनाम भी है। अब आइए चौथे पेज पे देखते हैं इनका अन्य कथन।
अगला कथन है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला कथन है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता किसी और कवि को प्राप्त नहीं है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है तुलसी स्मार्ट वैष्णव थे। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का कवि उन्हीं से आरंभ होता है, यानी प्रौढ़ता जो है उन्हीं से आरंभ मानी जाती है। किससे? तुलसीदास से। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है तुलसीदास का रामचरितमानस है जो लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का और सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का समन्वय है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद का। ये तो हमने देखे इनके बारे में कुछ कथन। अभी और कथन देखते हैं अगले पेज पर। अगला कथन है तुलसी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? शुक्ल का, कि तुलसी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है तुलसीदास से संबंधित क्या है? इस शुक्ल ने क्या कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, यानी प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास किसने कहा? ये तुलसीदास ने कहा, शुक्ल जी ने कहा है। और एक रहीमदास ने पंक्ति लिखी थी कि गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत। एक पंक्ति किसकी है? ये रहीमदास जी की है। और चतुर्सेन शास्त्री ने कहा है कि तुलसी धर्म ध्वज में, तुलसी धर्म ध्वज में। किसने कहा? चतुर्सेन शास्त्री ने कहा। तो ये तो थे तुलसीदास से संबंधित कथन। अब एक भाग में ये देखा, अगले भाग में हम इनकी रचनाओं से संबंधित तथ्य देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।